हेलो। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटी क्या होती है? अगर हम कोई सी भी इक्वेशन होती है तो हम उसमें वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करते हैं वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री में करना है तो हम जो रेशोज़ यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। सबसे पहले हम ये फिगर बना रहे हैं, दैट इज़ अ ट्राइंगल ए बी सी। एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और एंगल ए इज़ थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर लेंथ बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, यही होगा। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 इज़ divided by AC square. So AC square upon AC square equals to AB square upon AC square plus BC square upon AC square. तो AC square upon AC square तो हो जाएगा 1 के। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे। सो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर अपॉन, फिगर देखें, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, तो दैट इज़ हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर। फिर हमारे पास ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1 के, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, तो हाइट अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर ए के। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब हम करेंगे इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय, अब इक्वेशन 1 को हम
डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर से। तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस अपॉन लेंथ, तो ये इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए के AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर यानी जस्ट अपोजिट tan स्क्वायर ए के, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए यानी बेस अपॉन हाइट प्लस ये हो जाएगा 1। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास जो 4 आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो तैयार हुई है, 4 इक्वेशंस जो तैयार हुई। फर्स्ट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इज tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। थर्ड इज cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए। इन 3 इक्वेशंस पे हम बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नाउ एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। Express the ratio cos A, tan A and sec A in term of a sin A. Cos A, tan A और sec A को हमें sin A के टर्म पर शो करना है इन टर्म्स ऑफ sin A। सबसे पहले cos A ले लेते हैं। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर A इक्वल्स टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos A इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये तो हो गया cos A का। अब tan A का देखें। tan A बराबर होता है साइन A अपॉन कॉस A। साइन A तो एज इट इज़ रहेगा। कॉस A अभी हमने ऊपर वैल्यू निकाली ही थी कॉस A की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। क्लियर। फिर हमारे पास सेक A बराबर होता है 1 अपॉन कॉस A। 1 अपॉन कॉस A तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये हो गया हमारा आंसर। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।